आपने कितनी बार चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस वहां आई, आपने एंट्री ली और प्राइस ने वहां से रिएक्ट ही नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया और आप लॉस में चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक छोटी सी विक थी और प्राइस ने उसी विक पर रिएक्ट किया था। अगर आप उस विक को जानते होते तो आपकी एंट्री परफेक्ट होती। उसी विक को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। और आज हम चार्ट पर यही समझेंगे रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक से अलग क्यों है और इसे ट्रेड में कैसे यूज करें। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, चार्ट पर हर कैंडल के दो हिस्से होते हैं, बॉडी और विक। बॉडी वो हिस्सा है जहां कैंडल ओपन और क्लोज हुई। विक वो हिस्सा है जहां प्राइस मोमेंटरीली गई लेकिन वापस आ गई। और यही विक जब वो किसी पुराने हाई या लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस आती है, उसे ही रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। चार्ट पर इसे देखते हैं। मान लीजिए एक बेरिश सिनेरियो है। एक कैंडल बनती है जिसकी विक ऊपर जाती है। वो ऊपर जाकर एक पुराने हाई को हिट करती है, उस हाई पर रखे बायर्स के स्टॉप लॉस लेती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। वो कैंडल जहां क्लोज होती है वहां बॉडी है और जहां तक विक गई वो जोन है, रिजेक्शन ब्लॉक। बुलिश सिनेरियो में यह उल्टा होता है। एक कैंडल की विक नीचे जाती है, एक पुराने लो को स्वीप करती है, सेलर्स के स्टॉप लॉस लेती है और ऊपर वापस आ जाती है। वो नीचे वाली विक वो है बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। इतना सिंपल है इसका डेफिनेशन। और ट्रू एसएमसी फ्रेमवर्क में इसे सबसे फास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। मतलब जब प्राइस किसी डीलिंग रेंज में होती है और आपको कोई एंट्री पॉइंट चाहिए तो रिजेक्शन ब्लॉक उस डीलिंग रेंज का सबसे प्रिसाइज और सेंसिटिव जोन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजेक्शन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में फर्क क्या है। अब चार्ट पर दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि यहीं से क्लैरिटी आती है। ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल की बॉडी होती है, खासकर वो लास्ट कैंडल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से पहले बनी हो। ये एक जोन होता है, थोड़ा वाइड। रिजेक्शन ब्लॉक उस कैंडल की विक होती है। यह ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा नैरो होता है। चार्ट पर यह देखिए, एक बेरिश मूव आई, उसके ठीक पहले एक बुलिश कैंडल बनी जिसकी विक ऊपर एक पुराने हाई को छूकर आई। अब यहां दोनों मौजूद हैं। उस कैंडल की बॉडी एक ऑर्डर ब्लॉक है और उस कैंडल की विक एक रिजेक्शन ब्लॉक है। जब दोनों एक साथ हों, यानी रिजेक्शन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हो, तो वो जोन और भी पावरफुल होता है। लेकिन हमेशा दोनों साथ नहीं होते। कभी कभी एक कैंडल की सिर्फ विक होती है जो लिक्विडिटी स्वीप करती है, लेकिन उसके साथ कोई ठीक ठाक बॉडी नहीं होती जिससे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। ऐसे में सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक होता है और वो अकेला भी काफी पावरफुल होता है। इसे अलग से समझना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं और रिजेक्शन ब्लॉक मिस कर देते हैं। जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो जगह है जहां रिजेक्शन ब्लॉक की असली ताकत दिखती है। चार्ट पर एक सिचुएशन देखते हैं जो बहुत कॉमन है। प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक पर आई, आपने यहां एंट्री ली, लेकिन प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसे थ्रू कर गई, आप लॉस में चले गए। अब ज्यादातर ट्रेडर्स यहां फ्रस्ट्रेट होकर चार्ट बंद कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर रिजेक्शन ब्लॉक जानता है वो अब चार्ट पर एक नई चीज देखता है। जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो उस जोन में अक्सर एक रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद होता है जो अभी तक अनटच्ड है। प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे गई तो उस कैंडल ने एक विक बनाई। वो विक वो है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। और जब प्राइस वापस ऊपर आएगी और उस विक के लेवल को टेस्ट करेगी, वहां से एक फ्रेश बेरिश रिएक्शन मिल सकती है। चार्ट पर यह एग्जैक्ट सीक्वेंस देखिए। ऑर्डर ब्लॉक था यहां, प्राइस ने उसे ब्रेक किया, कैंडल की विक ने एक नया जोन बनाया, प्राइस वापस आई, उस विक को टच किया और फिर से नीचे चली गई। यही है रिजेक्शन ब्लॉक का सेकेंडरी यूज। जब प्राइमरी टूल फेल हो तब यह बैकअप की तरह काम करता है और इसीलिए ट्रू एज एएमसी में इसे हाईली सेंसिटिव पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, इसको चार्ट पर पहचान कर एंट्री कैसे लें। अब चार्ट पर बेरिश सेटअप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यह सिनारियो तब बनता है जब हायर टाइम फ्रेम पर बेरिश बायस हो और स्मार्ट मनी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जाना चाहता हो। चार्ट पर देखिए, ऊपर एक पुराना हाई है जहां बाय स्टॉप लॉस हैं, यह बाय साइड लिक्विडिटी है। अब एक कैंडल बनती है जिसकी विक ऊपर जाती है, उस हाई को ब्रीफली टच करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है
और कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज होता है। वो ऊपर वाली विक, यही है हमारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक को चार्ट पर मार्क करें। यह जोन है विक के टॉप से लेकर उस कैंडल के बॉडी के टॉप तक। जब प्राइस वापस इस जोन में आए, यहां सेल एंट्री लेनी है, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट लेवल है जहां स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी और बेरिश मूव शुरू किया था। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है क्योंकि यहां अभी भी अनफिल्ड सेल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ये एंट्री इतनी प्रिसाइज होती है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़ता है, बस विक के टॉप के थोड़ा ऊपर, और टारगेट होता है नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी पर। इसीलिए रिजेक्शन ब्लॉक बेस्ड एंट्रीज में रिस्क टू रिवॉर्ड नेचुरली बहुत अच्छा होता है। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, इसको चार्ट पर पहचान कर एंट्री कैसे लें। अब बुलिश सिनारियो देखते हैं। यह बेरिश का मिरर है, लेकिन चार्ट पर एक बार देखना जरूरी है ताकि दोनों सेटअप्स आंखों में बैठ जाएं। चार्ट पर देखिए, हायर टाइम फ्रेम बुलिश बायस है। नीचे एक पुराना लो है जहां से स्टॉप लॉस हैं। यह सेल साइड लिक्विडिटी है। एक कैंडल बनती है जिसकी विक नीचे जाती है, उस लो को स्वीप करती है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है और कैंडल ऊपर क्लोज होती है। वो नीचे वाली विक, यही है बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। इस जोन को मार्क करें विक के बॉटम से लेकर उस कैंडल के बॉडी के बॉटम तक। जब प्राइस वापस इस जोन में पुल बैक करे, यहां बाय एंट्री लेनी है। ये वो सेम लेवल है जहां स्मार्ट मनी ने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की और बुलिश मूव शुरू की। प्राइस इस लेवल पर वापस आने पर फिर से रिएक्ट करेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक तब और भी पावरफुल होता है जब उस कैंडल के बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हो। मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई, रिजेक्शन ब्लॉक बना और उसके तुरंत बाद एक इंपल्सिव बुलिश मूव आई जिसमें FVG भी बना। ये तीनों एक साथ, ये कॉम्बिनेशन चार्ट पर जब दिखे, वहां एंट्री का कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा होता है। अब एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, डीलिंग रेंज में रिजेक्शन ब्लॉक कहां फिट होता है। ट्रू एज MC में डीलिंग रेंज वो रेंज होती है जो एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो के बीच होती है। इस रेंज में कई PD एरेज होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स और रिजेक्शन ब्लॉक्स, और इन सब में सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला रिजेक्शन ब्लॉक होता है। चार्ट पर एक डीलिंग रेंज मार्क करें, ऊपर स्विंग हाई, नीचे स्विंग लो। अब प्राइस इस रेंज में कहां है? अगर प्राइस रेंज के टॉप पर है और आपको सेल एंट्री चाहिए तो आप रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढिए। वो कैंडल जिसने ऊपर के हाई को स्वीप किया, उसकी विक आपका एंट्री जोन है। और अगर उस रेंज में पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था जो फेल हो गया, अब वही फेल हुआ ऑर्डर ब्लॉक आपको रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्म में एक सेकंड चांस दे रहा है। चार्ट पर इन दोनों सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करें और आप नोटिस करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक आपको एंट्रीज देता है जो ऑर्डर ब्लॉक अलोन नहीं दे पाता। यह कॉन्सेप्ट इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि मार्केट हर बार परफेक्ट नीटली फॉर्म्ड कैंडल्स नहीं देता। विक्स अक्सर ऑर्डर्स ब्लॉक्स को स्लाइटली ओवरशूट करती हैं, और जो ट्रेडर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक बॉडी देखता है वो कंफ्यूज्ड होता है। जो ट्रेडर रिजेक्शन ब्लॉक देखता है वो उस ओवरशूट को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करता है। तो दोस्तों, आज हमने चार्ट पर पूरी तरह समझा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। यह एक लिक्विडिटी स्वीप करने वाली कैंडल की विक है। बेरिश सिनारियो में ऊपर वाली विक, बुलिश सिनारियो में नीचे वाली विक। यह ऑर्डर ब्लॉक के साथ हो तो और पावरफुल होता है, और जब ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए तो यह अकेला एक हाईली सेंसिटिव एंट्री जोन बन जाता है। डीलिंग रेंज में यह सबसे फास्ट PD अरे है और इसकी एंट्रीज नेचुरली टाइट, स्टॉप लॉस और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देती हैं। अब अगली बार जब आप चार्ट पर एक कैंडल देखें जिसकी विक किसी हाई या लो को ब्रीफली छूकर वापस आई हो, रुकिए, उस विक को मार्क करिए। यही आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, और जब प्राइस वापस उस जोन पर आए, आपके पास एक क्लीन प्रिसाइज एंट्री होगी। यही है ट्रू SMC का एक और वेपन। अगर आज का यह कॉन्सेप्ट आपको चार्ट पर क्लियरली दिखने लगा है तो नीचे कमेंट में लिखें RB क्लियर, और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।